नमस्कार, मैं विवेकानंद और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। आज एक बार फिर से हम हाजिर हैं बिहार की महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को लेकर। वैसे तो कई खबरें हैं, लेकिन हम उसमें से 3 महत्वपूर्ण खबरों को हमने छांटा है और आपके लिए हम लेकर के हाजिर हुए हैं। तीनों जो खबरें हैं वो बिहार की राजनीति से जुड़ी हुई खबरें हैं। दरअसल यूपी में तो विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, लेकिन उसकी तपिश बिहार में दिख रही है। बिहार में महसूस हो रही है यूपी चुनाव की तपिश। जिस तरीके से यूपी चुनाव को लेकर के बिहार में सत्ताधारी बीजेपी और जेडीयू के नेता आपस में उलझे हुए हैं। सिर्फ बीजेपी और जेडीयू ही नहीं, बल्कि बीजेपी और वीआईपी पार्टी जो एनडीए की सहयोगी पार्ट है वो उलझी हुई है। तो आज हम इस पर चर्चा करेंगे। उसके अलावे बीजेपी और जेडीयू में विधान परिषद सीटों के बंटवारे पर भी हम चर्चा करेंगे और पूरी बात बताएंगे। अभी वर्तमान क्या स्थिति है, क्या कुछ चल रहा है, इन तमाम बातों पर हम आप तक पहुंचाएंगे, आपको हम जानकारी देंगे। और तीसरी जो महत्वपूर्ण खबर हम लेकर के आए हैं वो यह कि वीआईपी पार्टी के जो 3 विधायक हैं वे तीनों कहीं ना कहीं नेतृत्व से यानी मुकेश सहनी से नाखुश हैं। हमने 3 में से 2 विधायकों से बात की है और इसके आधार पर हम तमाम बातों को, आखिर वे नाराज क्यों हैं, क्या कुछ आगे करने वाले हैं, इन तमाम बातों को हम आप तक पहुंचाएंगे। तो शुरू करते हैं सबसे पहले बीजेपी और जेडीयू के बीच विधान परिषद सीटों के बंटवारे की खबर से। दरअसल बिहार में 24 सीटों पर विधान परिषद की 24 सीटों पर चुनाव होने हैं। इनमें से 2015 में बीजेपी ने 13 सीट पर उनके उम्मीदवार जीते थे, यानी कि 13 सिटिंग सीट बीजेपी के पास है। जब चुनाव हुए थे पिछली दफा तब जेडीयू बीजेपी के साथ नहीं थी, लिहाजा 13 सीट पर बीजेपी के उम्मीदवार चुनाव जीते थे। लेकिन इस बार वो स्थिति नहीं है। अब बीजेपी और जेडीयू साथ मिलकर के सरकार चला रहे हैं। ऐसी स्थिति में बिहार में अब दोनों के सहयोग से यानी कि सीटों का बंटवारा होगा। जेडीयू चाह रही है कि हम 50-50 लें या फिर 2000 पिछली बार विधानसभा का जो चुनाव हुआ उस आधार पर सीटों का बंटवारा हो। लेकिन बीजेपी चाह रही है कि जितनी सिटिंग सीटें हमारी थीं, कम से कम 13 सीट हम चुनाव लड़ें। और बीजेपी और जेडीयू नेतृत्व में बातचीत हुई प्रदेश स्तर पर और इसके बाद बीजेपी ने अपने निर्णय से केंद्रीय नेतृत्व को अवगत करा दिया है और उन तमाम जगहों की सूची केंद्रीय नेतृत्व को सौंप दी है। अब तक यह खबर सामने आ चुकी थी, लेकिन अब इसमें डेवलपमेंट है। डेवलपमेंट इस मायने में क्योंकि इस पर चर्चा के लिए केंद्रीय नेतृत्व ने बिहार बीजेपी के नेताओं को दिल्ली बुला लिया है। बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल कल ही यानी कि अब से कल बुधवार को ही दिल्ली पहुंच गए थे, बुधवार की शाम में ही। और देर रात यानी कि कल ही डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद जो बीजेपी विधानमंडल दल के नेता भी हैं, वे भी दिल्ली पहुंच गए हैं और आज उनकी बातचीत होनी है केंद्रीय नेतृत्व के साथ। जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं या फिर जो वरिष्ठ नेता हैं उनके साथ बातचीत होनी है। जो जानकारी निकल करके सामने आ रही है कि इन नेताओं को विधान परिषद सीट को लेकर बातचीत को लेकर के दिल्ली बुलाया गया है, क्योंकि बिहार बीजेपी चाहती है कि हम 13 सीट हमें हर हाल में मिलनी चाहिए। कुल 24 सीटों पर चुनाव होने हैं, उसमें 13 बीजेपी के नेता कैंडिडेट वहां से चुनाव लड़े और जो बाकी बचता है 11 सीट, उन 11 सीट में जेडीयू ले या फिर वीआईपी या जीतन राम मांझी की पार्टी को मिले। लेकिन बिहार बीजेपी 13 से कम सीट लेने को तैयार नहीं है, जबकि जेडीयू का कहना है कि सिटिंग फॉर्मूला 2020 विधानसभा चुनाव के अनुरूप होनी चाहिए, जिसमें से दोनों दल जो हैं करीब करीब बराबर लें और बाकी 1-2 सीट जो बचता है सहयोगी दल को मिलनी चाहिए। लेकिन बीजेपी इसके लिए तैयार नहीं है। बीजेपी का कहना है कि 13 सीट तो मेरा सिटिंग सीट है, वहां पर हमारे उम्मीदवार चुनाव जीते हुए थे पिछली बार 2015 के विधान परिषद चुनाव में। ऐसी स्थिति में उन सीटों को हम खाली नहीं करेंगे। जेडीयू की बात को बिहार बीजेपी ने नहीं माना। गेंद जो है वो
केंद्रीय नेतृत्व बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व के पास पहुंच गया है। अब उस पर वहां पर डिसीजन लेना है कि आगे क्या होता है। जेडीयू और बीजेपी में विधान परिषद सीट को लेकर के अभी स्थिति यही है। बीजेपी नेतृत्व बिहार प्रदेश नेतृत्व से बातचीत कर रहा है और फिर जब इधर की बातचीत हो जाएगी उसके बाद केंद्रीय नेतृत्व जेडीयू के केंद्रीय नेतृत्व से बात करेगा और तब जाकर के सीटों के बंटवारे पर फाइनल मुहर जो है तब जाकर के दिल्ली में लगना है। अभी जो खबर थी कि बीजेपी 13 से कम सीट पर नहीं मानेगी, लेकिन अब पूरा जो मामला है वो केंद्रीय नेतृत्व के पास पहुंच गया है। बीजेपी नेताओं को वहां पर बुला लिया गया है और आज देर रात उन लोगों से बातचीत होगी और उसके बाद फिर डिसीजन होगा कि बीजेपी कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी और कितना सीट सहयोगी दलों के लिए छोड़ा जाएगा। सहयोगी दल में वीआईपी है, उसके बाद जीतन राम मांझी की पार्टी हम है, जेडीयू सबसे एनडीए में, बिहार एनडीए में सेकेंड दर्जे की पार्टी जेडीयू है। तो ये लोग कितने सीटों पर चुनाव लड़ेंगे यह आज रात के बाद एक तरह से स्पष्ट हो जाएगा। बीजेपी ने मन बना लिया है, इसीलिए बिहार बीजेपी के नेताओं को दिल्ली बुलाया गया है। वैसे जो दो छोटे दल हैं यानी कि वीआईपी और जीतन राम मांझी की पार्टी, इन लोगों का मानना है कि हमें भी इसमें प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। बजाबता मांझी की तरफ से तो स्पष्ट कर दिया गया है कि 24 सीटों में 2 सीट हमें हर हाल में मिलनी चाहिए, क्योंकि पिछली दफे भी हमें प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया था। ऐसे में 24 में कम से कम हमें 2 सीट चाहिए ही चाहिए। यानी कि कुल मिलाकर के कहें तो 24 सीटों पर जो विधान परिषद के चुनाव होने हैं उसमें एनडीए के भीतर टकराव है। बीजेपी पीछे हटने को अभी तक तैयार नहीं है, लेकिन वहीं जेडीयू का भी साफ कहना है कि हम भी 2020 वाला फार्मूला हम चाहते हैं कि 2020 में जो विधानसभा चुनाव में जो टिकट बंटवारे में जो फार्मूला लागू हुआ था वही फार्मूला जो है इस बार विधान परिषद के चुनाव में सीटों के बंटवारे में होना चाहिए। अब देखना होगा कि आगे क्या कुछ होता है, लेकिन अभी तक का डेवलपमेंट यही है कि बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व ने बिहार बीजेपी नेताओं को दिल्ली बुला लिया है। देर रात तक इस पर कुछ बातचीत आगे बढ़ने की संभावना है। दूसरी खबर हम बात करेंगे मुकेश सहनी की। मुकेश सहनी की वीआईपी पार्टी 2020 में बीजेपी के साथ मिलकर के चुनाव लड़ी थी और सीट बंटवारे में 11 सीट मुकेश सहनी को मिले थे। खुद मुकेश सहनी चुनाव लड़े थे, लेकिन मुकेश सहनी को वहां की जनता ने हरा दिया। कुल 4 विधायक इनके चुन करके आए। हालांकि एक विधायक का निधन, मुसाफिर पासवान का निधन हो गया था, लेकिन अभी वर्तमान की बात करें तो राजू सिंह जो चुनाव जीते हैं आपको साहेबगंज से, स्वर्णा सिंह गौड़ा बौराम से और मिश्री लाल यादव अलीनगर से, ये 3 विधायक वर्तमान में मुकेश सहनी के साथ हैं। एक सीट जहां मुसाफिर पासवान बोचहां से जो चुनाव जीते थे उनका निधन हुआ है और वहां से उपचुनाव होना है। लेकिन जिस तरीके से मुकेश सहनी लगातार बीजेपी पर और नीतीश सरकार पर हमला बोल रहे हैं और यहां तक कह रहे हैं कि मेरी बदौलत, हमारी बदौलत नीतीश कुमार की सरकार चल रही है, मुकेश सहनी के इस बयान से उनके विधायक काफी क्षुब्ध हैं और कह रहे हैं कि ये जानबूझ करके सरकार को परेशान कर रहे हैं, सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, या यूं कहें कि सरकार गिराने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि खुल करके अभी तीनों विधायक सामने नहीं आए हैं, लेकिन पर्दे के पीछे से कहीं ना कहीं मुकेश सहनी के नेतृत्व से उनकी शिकायत है और हमने 3 में से 2 विधायकों से संपर्क किया। हमने पर्सनली उनको फ़ोन किया और पूछा कि क्या आप उनके वक्तव्य से, उनके इस बयान से, मुकेश सहनी के इस बयान से आप सहमत हैं? जिस तरीके से मुकेश सहनी यूपी में जाकर के बीजेपी के खिलाफ हमलावर है, क्या उससे आप सहमत हैं? हमने 2 विधायकों से बात की, दोनों ने बहुत कुछ फोन पर तो बहुत कुछ बात कहा, लेकिन ऑफिशियली इतना जरूर कहा कि हम पटना आते हैं और इस पर विस्तार से बात करेंगे। हमने बात की साहेबगंज के वीआईपी के विधायक राजू सिंह से। राजू सिंह ने कहा, पर्दे के पीछे तो बहुत कुछ कहा, लेकिन इतना जरूर कहा कि कल हम पटना आ रहे हैं और इस पर हम बयान देंगे, कड़ा बयान देंगे। उनका सीधा निशाना मुकेश सहनी थे। उन्होंने कहा कि हालांकि वे पहले भी एक बार बोल चुके हैं, मुकेश सहनी के निर्णय पर वे पहले भी सवाल उठा चुके हैं और एक बार फिर से आज उन्होंने कहा कि मुकेश सहनी, अपरोक्ष रूप से कहा कि मुकेश सहनी जो कुछ भी कर रहे हैं वो ठीक नहीं है। हम कल पटना आते हैं
और इसके बाद हम मीडिया में बयान देंगे। तो तेवर तल्ख थे राजू सिंह के, जो मुकेश सहनी के विधायक हैं राजू सिंह। उन्होंने साफ कहा कि मैं पटना आऊँगा और खुल करके इस पर बात करूँगा कि जिस तरीके से बिहार की सरकार को अस्थिर कर किया जा रहा है वो कहीं से उचित नहीं है। हमने दूसरे विधायक जो मिश्री लाल यादव हैं, अलीनगर से वे वीआईपी के विधायक हैं, हमने उनको भी फ़ोन किया और पूछा कि क्या आप नेतृत्व के इस निर्णय से या नेतृत्व के इस कदम से आप खुश हैं। उन्होंने कहा कि अभी हम चुप ही रहेंगे, समय आने दीजिए, जरूर बोलेंगे इस पर। कहीं ना कहीं मुकेश सहनी के इस निर्णय से वे भी नाराज थे, नाखुश थे। उन्होंने कहा कि तवा को और गर्म होने दीजिए, हम जरूर चोट करेंगे। तो यह बताता है कि मुकेश सहनी के इस निर्णय से, मुकेश सहनी की इस बयानबाजी से, मुकेश सहनी के यूपी में चुनाव जाकर के योगी सरकार की खिंचाई करने से कहीं ना कहीं उनके विधायक नाराज हैं और समय की प्रतीक्षा कर रहे हैं। निश्चित तौर पर वे मुकेश सहनी को चोट पहुंचाने की फिराक में हैं। हमने 3 में से 2 विधायकों से बात की, हालांकि हमने तीसरे विधायक जो स्वर्णा सिंह हैं, हमने उनसे भी बात करने की कोशिश जरूर की, लेकिन उनसे बात नहीं हो सका। लेकिन इन 2 विधायकों ने बहुत कुछ कहा और कहा कि मैं बहुत जल्द पटना आ रहा हूं और पूरे प्रकरण पर बातचीत करूंगा, हम लोग अपना पक्ष रखेंगे। राजू सिंह ने तो यहां तक कहा मैं कल ही आ रहा हूं और इस पर मैं अपना पक्ष, अपनी बात को मजबूती से रखूंगा। तो निश्चित तौर पर वीआईपी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। मुकेश सहनी जिस तरीके से बीजेपी को खुली चुनौती दे रहे हैं और कह रहे हैं कि वे हमें, जब तक वे आरक्षण नहीं देंगे हमारे समाज को, हम मुर्दाबाद करेंगे, योगी और मोदी मुर्दाबाद करेंगे, यानी कि सरकार में रह करके और बीजेपी की हम खिंचाई करते रहेंगे। मुकेश सहनी के इस निर्णय से उनके विधायक ही खुश नहीं हैं और कहीं ना कहीं उन पर हमला बोल रहे हैं। तीसरी जो खबर है वो यूपी चुनाव से जुड़ी खबर है। यूपी में चुनाव हो रहे हैं, लेकिन उसकी तपिश का अंदाजा जो है बिहार की राजनीति में वो लग रहा है जेडीयू और बीजेपी, क्योंकि जेडीयू अब तक इस आस में रही या थी कि यूपी में बीजेपी के सहयोग से हम या बीजेपी के गठबंधन से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन अभी तक बीजेपी से गठबंधन पर बातचीत फाइनल नहीं हो पाया है। कल दिल्ली में बैठक थी जेडीयू की और जेडीयू नेतृत्व ने आरसीपी सिंह, जो केंद्र में मंत्री भी हैं और जेडीयू की तरफ से उन्हें बीजेपी से बातचीत करने के लिए अधिकृत किया गया है, उनसे साफ कह दिया कि 3 दिनों के अंदर अगर आप बीजेपी से बातचीत फाइनल नहीं कराते हैं तो हम 51 सीटों पर अपने उम्मीदवार को उतारेंगे। हमने अपने उम्मीदवार चयन कर लिए हैं और उस पर मुहर लगा करके यूपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं जेडीयू के, उनको हमने दे दिया है। कल ललन सिंह ने साफ तौर पर कहा कि हमने उन 51 कैंडिडेट के नाम पर मुहर लगा दी है और प्रदेश नेतृत्व को दे दिया है कि अगर बातचीत बीजेपी से सकारात्मक नहीं होती है, गठबंधन को लेकर कोई बातचीत फाइनल नहीं हो पाता है, तो वैसी स्थिति में आप नामों का ऐलान कर दें। तो जेडीयू ने की तरफ से आरसीपी सिंह को 3 दिनों की मोहलत दी गई है कि आप बातचीत कराइए। अगर आप कराने में विफल होते हैं तो निश्चित तौर पर हम अपने कैंडिडेट की घोषणा कर देंगे। इस पर बिहार में एक बार फिर से राजनीति गर्म है। बिहार बीजेपी के नेताओं ने जेडीयू को सलाह दी है कि आप बड़ा दिल दिखाइए और यूपी चुनाव लड़ने से बाज आइए। बिहार बीजेपी के प्रदेश के जो उपाध्यक्ष हैं मिथिलेश तिवारी, उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से बिहार में बीजेपी बड़े भाई की भूमिका में थी, हमने 74 विधायक हमारे जीत करके आए, फिर भी हमने 43 विधायकों वाले नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बना करके बड़ा दिल दिखाया। उसी तरह से नीतीश कुमार या जेडीयू नेतृत्व यूपी में बड़ा दिल दिखाए और चुनाव लड़ने का जो निर्णय है उसे टाल दे और हमारे नेता यानी हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को मदद करें। एक बार फिर से उन्हें मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचाने में आप मदद करिए, आप बड़ा दिल दिखाइए और यूपी चुनाव लड़ने से अपने आप को अलग कर लीजिए। तो बीजेपी ने सलाह दिया है अपने सहयोगी जेडीयू को। हालांकि यह गाड़ी बहुत आगे बढ़ गई है, जेडीयू इस सलाह को मानने वाली नहीं है, क्योंकि जेडीयू ने बजाबता 51 लोगों की लिस्ट, कैंडिडेट की लिस्ट को फाइनल कर लिया है और प्रतीक्षा की जा रही है कि अगर बीजेपी के साथ गठबंधन हो जाता है, गठबंधन पर कोई बातचीत बन जाती है, तब
तब तो उसमें जितने सीटों पर बात बनेगी उतनी ही सीट पर हम अपने कैंडिडेट के नाम का ऐलान करेंगे। लेकिन अगर बातचीत नहीं बनती है तब हम 51 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेंगे। हालांकि कल आरसीपी ने बड़े भारी मन से जरूर कहा कि बीजेपी के साथ बातचीत चल रही है और बहुत जल्द कुछ सकारात्मक रिजल्ट आएगा और पॉजिटिव आएगा। और उनका स्पष्ट तौर पर कहना था कि बीजेपी के साथ हमारा गठबंधन हो जाएगा। जब उनसे पूछा गया कि बीजेपी ने तो अपने गठबंधन के साथियों, गठबंधन में जो दल शामिल होना है उनके नाम का ऐलान कर दिया और बाकायदा फोटो भी जारी किया है, उसमें अपना दल से लेकर के निषाद पार्टी शामिल है। तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि फोटो जारी हुआ तो क्या हुआ, हम भी उनके साथ फोटो खिंचवा लेंगे और अपने हमें गठबंधन पर पूरा भरोसा है और बीजेपी पर भरोसा है। बीजेपी ने हमें पॉजिटिव बातें कही हैं गठबंधन को लेकर। हालांकि अब देखना होगा क्या कुछ होता है, लेकिन अभी तक की तो स्थिति यही है कि बीजेपी के साथ जेडीयू का गठबंधन यूपी चुनाव को लेकर के नहीं हुआ है। अब बिहार बीजेपी के नेता अपरोक्ष रूप से ताने भी मार रहे हैं और सलाह भी दे रहे हैं कि आप चुनाव यूपी में नहीं लड़िए। अगर आप नहीं लड़ते हैं तो आपका बड़प्पन होगा, आप बड़ा दिल दिखाइए। जिस तरीके से हमने बड़ा दिल दिखाया है और छोटे भाई को गद्दी सौंपी है, यानी कि मुख्यमंत्री की कुर्सी सौंपी है, उसी तरीके से आप वहां पर, जबकि वहां पर आपका कोई जनाधार भी नहीं है, ऐसी स्थिति में अपने निर्णय से पीछे हटिए और योगी को सपोर्ट करिए। तो आज दिन भर की बिहार में जो पॉलिटिकल गतिविधि कहें तो ये 3 बड़ी खबरें थी। हमने तीनों के बारे में विस्तार से बताया कि किस तरीके से यूपी चुनाव को लेकर के बिहार में तपिश है, किस तरह से मुकेश सहनी की पार्टी के विधायकों में ही बगावत है, मुकेश सहनी का जो नेतृत्व है वे पसंद नहीं कर रहे विधायक। और तीसरी जो खबर थी बिहार विधान परिषद चुनाव को लेकर जेडीयू और बीजेपी के बीच जो टिकट सीटों का बंटवारा होना है उस पर बीजेपी नेतृत्व मंथन कर रहा है। दिल्ली में बिहार बीजेपी नेताओं को बुला करके आज रात में उस पर विस्तृत बातचीत होनी है। तो तीनों के बारे में हमने विस्तार से बताया। कल फिर हम महत्वपूर्ण जो राजनीतिक गतिविधि होगी उन तमाम खबरों को लेकर के हम हाजिर होंगे। तब तक दीजिए हमें इजाज़त। नमस्कार।